हताशा एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से ईश्वर चेतना को अपनाए बिना और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किए बिना जीवंत अपनी योजना बनाने के प्रयासों में भ्रमित और निराश हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आप में से जो लोग हताशा और भ्रमित महसूस कर रहे हैं, कृपया हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये कोई व्यवसाय नहीं है कि हमें आपसे कुछ भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। नहीं, ये स्वतंत्र रूप से वितरित किया जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स फ्रस्ट्रेशन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण ज्ञानी, कर्मी और भौतिकवादी योजनाकार आमतौर पर बद्धात्माओं का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जब भौतिकवादी अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं और जब उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं, तो वे क्रोधित हो जाते हैं। भौतिक इच्छाओं की निराशा क्रोध उत्पन्न करती है। भक्ति का अमृत, अध्याय 1। भले ही हम अस्थायी रूप से कुछ लाभकारी करने में सक्षम हों, समय के साथ अच्छी परियोजना विफल हो जाएगी। एकमात्र संभव कार्य शाश्वत काल काल से छुटकारा पाना है, जिसकी तुलना काल सर्प या कोबरा सांप से की जाती है, जिसका दंश हमेशा घातक होता है। कोबरा के काटने से कोई भी नहीं बच सकता। श्रीमद्भागवत 1.1.3:46। भगवान की कृपा से व्यक्ति को इस भौतिक संसार का आनंद लेने की अनुमति मिलती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भौतिक आनंद से निराश हो जाता है और निराश हो जाता है, और जब वे ईमानदारी से भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर देता है, तो भगवान इतने दयालु होते हैं कि वे उसे मुक्त कर देते हैं उलझाव से। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले समर्पण करो और फिर मैं तुम्हारा कार्यभार संभालूंगा और तुम्हें पापूर्ण गतिविधियों की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त करूंगा। श्रीमद्भागवत 3.25-10। अलौकिक शक्ति की व्यवस्था से विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक एवं विचारक भी अपनी विभिन्न योजनाओं से निराश होकर जन्म जन्मांतर तक भौतिक जगत में ही सड़ते रहते हैं। श्रीमद्भागवत 3.9-10। जैसे ही हम उसके संपर्क में आते हैं, हमारा क्रमिक आनंद शुरू हो जाता है। इस आनंद की पहली कस्त उस धूल की परत को हटाना है जो लाखों वर्षों के भौतिक जुड़ाव के कारण हमारे दिलों में जमा हो गई है। जैसे ही भौतिकवाद की धूल झाड़ दी जाती है, हृदय का स्पष्ट दर्पण प्रभु की उपस्थिति को प्रतिबिंबित करता है, और जैसे ही हम उसके दर्शन करते हैं तो हम सभी प्रकार की आकांक्षाओं और निराशाओं से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। मुकुंद माला स्तोत्र पाठ 1। क्रोध निराशा का कारण बनता है, जैसा कि असफल लोमड़ी और खट्टे अंगूर की कहानी में है। फिर जीव को त्यागी होने का दिखावा करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन ऐसे त्याग के तल में लालच और भोग की इच्छा की महान ज्वाला जलती है। बुद्धि द्वारा त्याग, अध्याय 1.4। ये देखकर आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति को हर कदम पर भगवान की माया के नियमों द्वारा लात मारी जाती है, वह कैसे भगवान के साथ एक होने के बारे में गलत सोच सकता है। ऐसी सोच बद्धात्मा को दी गई मायावी ऊर्जा का अंतिम जाल है। पहला भ्रम यह है कि वह धन और शक्ति जमा करके भौतिक संसार का स्वामी बनना चाहता है, लेकिन जब वे उस प्रयास में निराश हो जाता है, तो वह प्रभु के साथ एक होना चाहता है। तो भौतिक संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना और भगवान के साथ एक होने की इच्छा करना दोनों अलग अलग भ्रामक जाल हैं। श्रीमद्भागवत 2.9-30। जो भक्त हमेशा नारायण नारायण परायण की सेवा में लगे रहते हैं, वे बिना किसी संदेह के आसानी से भाग्य के देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भौतिकवादी जो केवल व्यक्तिगत आनंद के लिए भाग्य के देवी की कृपा पाने की कोशिश करते हैं, निराश, उनकी नीति अच्छी नहीं है। श्रीमद्भागवत 8.8-9। व्यक्ति को भौतिक चेतना के तीनों चरणों से छुटकारा पाना होगा: भौतिक जीवन के प्रति लगाव, आध्यात्मिक व्यक्तिगत पहचान का डर और जीवन में निराशा से उत्पन्न होने वाले शून्य की अवधारणा। जीवन की भौतिक अवधारणा के इन 3 चरणों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को भगवान की पूर्ण शरण लेनी होगी।
प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार द्वारा निर्देशित होना होगा और भक्ति जीवन के अनुशासन और नियामक सिद्धांतों का पालन करना होगा। भक्तिपूर्ण जीवन के अंतिम चरण को भाव या ईश्वर का पारलौकिक प्रेम कहा जाता है। भगवद गीता 4.10 शुद्ध भक्त की सांसारिक निराशा का उद्देश्य भक्त को एक उच्च दिव्य स्थिति तक ले जाना है। अर्जुन और पांडवों को उनके चचेरे भाइयों की साजिश के कारण हताशा में डालकर भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध की प्रस्तावना रची थी। ये भगवान के ध्वनि प्रतिनिधि भगवत गीता को अवतरित करने के लिए था। श्रीमद्भागवत 1.1.8-31।